हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेबीएस कोचिंग में। मैं सोल्जर और आज प्रश्नावली 2.2 देखेंगे। कल मैंने प्रश्नावली 2.1 देखा था और आज 2.2, फिर कल हम 2.3 और इसी तरह पूरे चैप्टर हम एग्जाम आते आते क्लियर कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता को जांच कीजिए। पहले तो इसका शून्यक निकालना है और दूसरे इसमें क्या, इस दोनों में संबंध क्या है वो बताना है। तो पहली क्वेश्चन क्या है, x² - 2x - 8। इसका पहले हम शून्यक निकालना। शून्यक निकालने के लिए अगर हम यहाँ पे एक ना कुछ अंक दिखे तो इसका मतलब 1 दिख रहा है और 1 गुना 8 करेंगे, 1 गुना 8 करेंगे तो 8 पूरेगा। 8 का हमें क्या कर लेना है, 8 का हम पहले गुणनखंड करना है। 2 से भाग देंगे 4 बार में, फिर 2 से भाग देंगे 2 बार में, फिर 2 से भाग देंगे 1 बार में। और हमें पुराना होता है कौन सा, बीच वाला। ये दोनों गुना को गुना करके गुणनखंड करके ये बीच वाला पुराना होता है। जैसे 2 गुना 2 4 और 2 1 का 2 2। अगर ये 4 दूनी करे तो 8, अगर 4 में से 2 घटाए तो क्या हो जा रहा है हमारा 2। अगर हम -4 - 2 करते हैं तो -4, अगर -4 + 2 करते हैं तो -2 रहा है। हमको बीच में पुराना क्या है, -2, इसलिए हमको ये वाला लेना होगा। तो x², फिर क्या है -4x + 2x और -8। तो हम इन दोनों में जो कॉमन होगा, जो दोनों में कॉमन होगा, यहाँ पे x² यानी कि x 2 बार है। अगर हम एक x बाहर ले लेते तो अंदर क्या बचता है, 1x बचेगा। यहाँ पे माइनस प्लस गुना माइनस माइनस, यहाँ पे x हम बाहर लिए तो बचा क्या होगा, सिर्फ 4। फिर इस दोनों में हम कौन ऐसा पहाड़ा ले जो दोनों का कॉमन हो। अगर हम +2 लेते हैं तो यहाँ पे सिर्फ x बचेगा क्योंकि 2 तो हम बाहर ले चुके हैं। और 2 के पहाड़ा में 8 कितने बार में आता है, 2 के पहाड़ा में 8 4 बार में आता है। और यहाँ पे अगर प्लस गुना माइनस, यहाँ पे क्या आएगा माइनस। अगर ये दोनों कॉमन आ रहा है तो एक वाला बाहर ले लेंगे और एक जो बाहर बचा है ये x + 2 देखो अंदर कर लेंगे। ये हमारा क्या बन गया, शून्यक। शून्यक निकालने के लिए x - 4 = 0 करना होता है। x इधर अगर इधर माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। x + 2 = 0, अगर इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। अगर इधर रहेगा प्लस तो उधर जाके हो जाएगा माइनस, अगर इधर रहेगा माइनस बराबर के उस तरफ हो जाएगा प्लस, अगर रहेगा गुना हो जाएगा उधर जाके भाग, अगर इधर भाग रहा तो उधर हो जाएगा गुना, अगर यहाँ पे x² रहा तो उधर जाकर रूट हो जाएगा, अगर इधर रूट रहा तो उधर जाके स्क्वायर हो जाता है। ये हमारा बेसिक नॉलेज है, सबको आनी चाहिए। ये हमारा शून्यक निकल गया। अब इसके बीच में क्या करना, गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता को जांच करना। ये हमारा अल्फा, ये हमारा बीटा, और द्विघात बनाने के लिए सूत्र होता है x² - अल्फा जोड़ बीटा x + अल्फा × बीटा = 0। x² में किसी का मान नहीं तो छोड़ देते हैं। और अल्फा का वैल्यू कहते हैं 4, यहाँ हो जाएगा 4 प्लस बीटा का वैल्यू कहता है माइनस, बीटा का वैल्यू है -2, यहाँ पे x लगा देते हैं बाहर। फिर अल्फा का वैल्यू कहता है 4, यहाँ पे 4 × बीटा का वैल्यू कहता है -2, 4 - 2 = 0। x² माइनस यहाँ पे 4 प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा -2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x, यहाँ पे प्लस और प्लस गुना माइनस माइनस, और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 बराबर कितना है 0। यहाँ पे x² माइनस 4 में 2 जाएगा, 2 बचेगा और x गुना हो जाएगा प्लस गुना माइनस माइनस 8 बराबर 0। अगर हम इसका हम शून्यक निकालते थे, यहाँ शून्यक निकलता है और इसी का हम जांच करते थे यहाँ और यहाँ बराबर है, इसका मतलब ये जांच सही है। हम चलते हैं दूसरा क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन हो गया, अब दूसरा क्वेश्चन। बार बार क्वेश्चन में शून्यक की जांच नहीं करना है, एक बार समझ गया बाकी सबका हम शून्यक निकाल देते हैं, पूछता भी ज्यादा नहीं। 4x² - 4s + 1, पहले x था उसके बदले x दे दे, कोई a b c d, a से लेके हमारा तक 26 अल्फाबेटी में कुछ भी दे दे तो हम ले लेते हैं। 4x अगर इससे हम यहाँ पे गुना करेंगे तो 4 1 का 4, हमें पुराना क्या होता है बीच वाला, 4 1 का 4, इसका हम गुणनखंड कर देंगे 2 से, फिर पूरेगा 2 बार में, फिर 2 से भाग, फिर 1 बार में, हमें बीच वाला पुराना होता है। अगर 2 1 का 2 करें तो 2 दूनी कितना पुर रहा है 4, और 2 को 2 से के साथ जोड़ेंगे कितना पुर जाएगा, ये भी 4 पुर जाएगा। इसलिए 4x² - 2s फिर -2s + 1। अगर हम +2 लेते तो हम 4 तो पुर जाता, लेकिन यहाँ पे माइनस है इसलिए लेना क्या पड़ा -2 क्योंकि ताकि पुर जाए -4। यहाँ पे 4s² - 2 + 1। अब इस दोनों में जो ऐसा पहाड़ है जो दोनों से बाहर होगा। अगर हम 4 लेते तो 4 के पहाड़ा में 4 तो आ जाएगा, लेकिन 4 के पहाड़ा में 2 नहीं आएगा, इसलिए हम क्या लेंगे 2s। अगर हम 2s लेते तो यहाँ पे दुक्का में 2 कितने बार में, 2 बार में, और यहाँ पे 2 को s है, एक अगर s हम बाहर ले लेते तो 1 s बचेगा।
फिर माइनस, यहाँ पे 2s अगर हम बाहर ले लिए हैं तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर माइनस, अगर माइनस सिर्फ 2 लेते हैं। अब इन दोनों में ऐसा पहाड़ा लेना जो दोनों से भाग लेगा। अगर हम यहाँ पे बाहर में अगर हम 2 लेते हैं, 2 के पहाड़ा में 2 आ जाएगा, लेकिन 2 के पहाड़ा में 1 नहीं आएगा, इसलिए हम क्या लेंगे, -1 लेंगे, ताकि यहाँ पे क्या हो जाएगा 2s, -1 लेने के बाद 2s प्लस गुना माइनस, और यहाँ पे -1, क्योंकि माइनस माइनस ये हमारा प्लस हो जाता है, दोनों बंद। जब दोनों एक समान हो गया, इसका मतलब आंसर आ गया। एक बार लिख लो 2s -1, और बाहर अंदर वाला लिख लो 2s -1। अब इसका हमें क्या निकालना है, शून्य निकालना है, इसलिए 2s -1 बराबर 0। 2s बराबर, अभी मैंने बताया अगर इधर माइनस रहेगा तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ की बेटी कहीं जाएगी पुतहू बन जाएगी। यहाँ पे -1 तो उधर जाके +1, s बराबर 1/2, और दूसरा क्या है 2s -1 बराबर 0। यहाँ पे 2s इधर माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, इसलिए s बराबर 1/2। ये हमारा क्या निकला, शून्य। 1/2 कोमा और 1/2, ये हमारा क्या हो गया, शून्य। अब बाकी पहले क्वेश्चन में जैसे हम जांच किए थे इसका शून्य का, आप भी जांच कर लीजिए अपने से। 2 क्वेश्चन हो गया। अभी हम आते हैं तीसरा क्वेश्चन में। यहाँ क्या है, 6x² - 3 - 7। अगर देखा जाए तो पहले होता है ax², फिर प्लस bx प्लस c, यानी कि ये इसमें bx होना चाहिए, यहाँ पे x है नहीं, यानी कि क्वेश्चन को पहले हम सीधा कर लेते हैं। 6x² - 7x - 3, ये हमारा सीधा क्वेश्चन हो गया। और पहले क्या स्टेप होता है, ये पहला वाला गुना अंतिम वाला, याद रखना, फर्स्ट से गुना करना है लास्ट वाला से, फर्स्ट से गुना लास्ट। पहला क्या है हमारा 6, दूसरा क्या है हमारा 3, तो 6 तिया क्या हो गया 18, 6 तिया 18। हमें पुराना क्या होता है, बीच वाला, चाहे तुम गुना करो, भाग करो, जोड़ करो, जैसे करना है करो, लेकिन पुराना है हमें हमेशा बीच वाला पुराना होता है। अगर हम 2 से भाग देते हैं तो 9 बार में, फिर अगर 2 से तो भाग लगेगा नहीं 9 में, फिर 3 से भाग देंगे 3 बार में, फिर 3 बार में, फिर 1 बार में। अगर हम डायरेक्ट 6 से भाग खिलाते तो फिर ये 7 नहीं पूछता। अब देखो 3 तिया 9, 2 1 का 2, अगर 9 में अगर हम 2 घटा दे कितना पूछ जाता है 7, और हमें यही तो पुराना है। और लेकिन यहाँ पे देखो अगर 9 में 2 घटा दे तो +7 पूछता है, इस तरह अगर -9 में +2 को घटा दे तो -7 पूछता है, बीच वाला हमेशा वही होता है। यहाँ पे 6x² - 9x - 9x प्लस 2x और -3 हो गया। अब क्या बोले, ई दोनों ऐसा पहाड़ा खोजो जिसमें 6 और 9 दोनों आ जाए। अगर हम 6 अगर लेते हैं तो 6 के पहाड़ा में 6 तो आ जाएगा, लेकिन 6 के पहाड़ा में क्या 9 आएगा, तो ये हम 6 पहाड़ा नहीं लेंगे। हम ऐसा लेते हैं 3 का पहाड़ा लेते हैं, तो 3 के पहाड़ा में 6 कितने बार में, 2 बार में, फिर यहाँ माइनस 3 के पहाड़ा में 9 कितने बार में है, 3 बार में, फिर यहाँ पे 3 दे देंगे। 3 दूनी, अगर इसको हम तोड़ते तो इसे भी नहीं आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। फिर ये देखो 2 और 3 कौन सा पहाड़ा में आएगा, 2 और 3, अगर हम यहाँ पे 2 लेते हैं तो 2 तो आ जाएगा, लेकिन 3 नहीं आएगा, तो ऐसा पहाड़ा लेंगे जो 2 और 3 दोनों आ जाएगा। तो 1 के पहाड़ा में दोनों आ जाता है, 1 के पहाड़ा में 2 और 3 दोनों आ जाएगा। 1 कितने बार में आएगा 2x बार में, और 1 का पहाड़ा में 3 कितने बार में आएगा 3 बार में। अभी बताया था अगर ये दोनों सेम हो जाए, अगर ये दोनों सेम हो जाए तो एगो हम लिख लेते हैं, इसको बैठा देते हैं, ये अगर 2x - 3 एगो लिख लेते हैं, और जो बाहर बचा ये बाहर इसको हम लिख लेते हैं 3x + 1। अब ये हमारा गुणनखंड बन के तैयार है। इसका शून्य निकालना है, 2x - 3 बराबर 0, एक तरफ ये हो गया, और 3x + 1 बराबर 0। यहाँ पे 2x ये माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ x बराबर 3/2, और यहाँ पे क्या है 3x + 1 बराबर 0। 3x ई प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा -1, इसलिए x बराबर -1/3। तो शून्य क्या निकाला हमारा 3/2 और -1/3, ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, एक बात और याद रखना, a से लेकर z तक की सारी संख्या इस तरफ रहेगा, और 1 से लेकर अनंत तक की सारी संख्या उस तरफ रहेगा। अब आते हैं हम चौथा नंबर क्वेश्चन पे, 4u² + 8u। अब 4 और 8 में ऐसा पहाड़ा लो जो दोनों आ जाए। अगर हम 4 का पहाड़ा लेते हैं 4u, तो 4 के पहाड़ा हम 4 कितने बार में, 1 बार में, फिर ये 4 के पहाड़ा हम 8 कितने बार में, 2 बार में, तो ये हमारा क्या हो गया शून्य, क्या निकाल लेते हैं यहाँ पे 4u बराबर कितना हो जाएगा 0, और u + 2 बराबर कितना हो जाएगा 0, इसलिए u बराबर क्या होगा 0/4, और u का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। 0 से भाग दो या 0 में गुना करो तो उसका वैल्यू कितना आता है 0 आता है। u यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा -2। ये हमारा चौथा क्वेश्चन था। अब आते हैं हम पांचवा क्वेश्चन, t² - 15 बराबर 0। अब t² अगर इधर माइनस है तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि +15, प्लस तो रहता ही रहता है।
और टी अगर इधर से हम स्क्वायर हटा दो तो क्या आ जाएगा रूट, और रूट जब भी होता है एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी कि +15 और -15, ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन, और ये 1 नंबर का आखिरी क्वेश्चन। अब इसके बाद ये सुनने वाला क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा। क्या है 3x² - x - 4। पहले वाला का गुना हमेशा लास्ट वाला, याद रखना शुरू वाला का गुना हमेशा लास्ट वाले के साथ होता है। तो 4 तिया कितना हो गया 12, 12 का गुणनखंड करके पुराना कितना है हमें 1, यानी कि 12 का गुणनखंड करेंगे 2 से 6 बार में, फिर 2 से गुणनखंड करेंगे 3 बार में, फिर 3 से भाग देंगे 1 बार में। हमें पुराना क्या है 1, अगर हम 2 तिया 6 और 2 1 का 2 6 में अगर हम 2 घटा दें 6 दूनी 12 तो पूरा जाएगा, लेकिन ये कितना पूरा 4, लेकिन हमें पुराना क्या है 1। इसी तरह हम करेंगे क्या 2 दूनी 4 और 3 1 का 3, यानी कि 4 को गुना हम 3 से करते तो 12 पूरा जा रहा है, अगर 4 में अगर हम 3 घटा दे तो 1 पूरा जा रहा है, यानी कि ये हमारा वैल्यू लेना होगा। और अगर यहाँ पे 4 में 3 घटाएंगे तो +1, लेकिन हमें चाहिए क्या -1, इसलिए प्लस -4 + 3, दोनों प्लस माइनस जाके माइनस हो जाएगा, और 4 में 3 जाएगा हमेशा 1 हो जाएगा। 3x² - 4x + 3x, और क्या है यहाँ पे -4 बराबर 0। अब मतलब 3 और 4 में कौन ऐसा पहाड़ा लेते दोनों आ जाए, एक ही एक मात्र पहाड़ा है एक का जो दोनों आया था। अगर एक लेते हैं बाहर तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x, क्योंकि यहाँ पे 2 को x है, अगर हम 1x बाहर लेते तो बचता क्या है 3x, और -x तो हम बाहर ले लिए, बचेगा हमारा क्या 4। यहाँ पे क्या लेंगे 3 और 4 में कौन सा पहाड़ा लेगा 1 लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3x, क्योंकि 3 1 के पहाड़ा में 3 बार में आता है, और 1 के पहाड़ा में 4 कितने बार में आता है 4, बराबर 0। जब ये दोनों सेम हो जाए तो a को लिख लीजिएगा बाहर में 3x - 4, और जो बचता है बाहर क्या बचा x + 1 बराबर 0। अब इससे हम क्या निकल जाएगा शून्य निकल जाएगा, 3x - 4 बराबर 0, इधर खत्म, इधर x + 1 बराबर 0। अब यहाँ पे 3x इधर माइनस है तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस, इसलिए x बराबर 4/3। यहाँ पे क्या है x बराबर इधर प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा -1, यानी कि शून्य हो गया तो दोनों एक साथ कर दो -4/3 और क्या है -1, ये हो गया आंसर। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।